नाज़रीन, मैं आपके मेज़बान ज़ाहिर खान नासर एक बार फिर हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त हमारे साथ जो है कौमी अमन कौंसल की जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं मलिक सरवर फानिज़ी मौजूद है। इससे मौजूदा हालात के हवाले से बात करते हैं कि मौजूदा हालात के हवाले से इनकी क्या हालात है। मलिक साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू आपको बहुत मलिक साहब, इस वक्त एक बार फिर जो है मसला है, लोग फ़ौज को इन्वॉल्व करें सियासत में, लेकिन फ़ौज की बार बार बयानात आ रहे हैं कि हम जो है आज़ाद हैं, हम गैर जानिबदार हैं, हम इस सियासत में कभी नहीं आएंगे, न कि सियासत में मुदाखलत करेंगे। सबसे पहले ज़ाहिर खान नासर, आपने मुझे टाइम दिया और मुझे इनवाइट किए, आपका बहुत शुक्रिया। आपके चैनल का भी शुक्रिया। मसला ये है कि पाकिस्तान 72 साल में जो 1947 से बना के आज तक जो पाकिस्तान में जितनी भी हुकूमत आए हैं काम किए पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए जुमहूरी तरीके से, लेकिन यहाँ पे जो सियासतदान लोग हैं वो किसी के एमा पे या किसी के उस कहने पे बार बार फ़ौज को बदनाम करने के लिए, फ़ौज को सियासत में घसीटने के लिए, घुसने के लिए ये बातें कर रहे हैं कि जी फ़ौज हमें जुमहूरियत के लिए नहीं छोड़ रहे, जुमहूरी तरीके के लिए नहीं छोड़ रहे, हम जुमहूरियत ला रहे हैं, फ़ौज बार बार इसमें घसीटे जा रहा है। और फ़ौज पाकिस्तान का फ़ौज दुनिया के वाहिद तरीन फ़ौज है जो आज तक किसी ने शिकस्त नहीं दिया और ना ने आज तक शिकस्त दे सकता है। और फ़ौज हमारे जो आर्मी हैं वो चंद सालों से बिल्कुल किनारकशी इख्तियार किए अपने सरहदों पे, जिसने जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है, पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए कुर्बानी दी है। मेरे ख्याल दुनिया के किसी फ़ौज ने इतने कुर्बानियाँ नहीं दी जितने पाकिस्तान आर्मी ने दिए। लेकिन इसके बावजूद भी सियासतदान लोग जो अमेरिका के कहने पे या इंडिया के कहने पे या इसराइल के कहने पे फ़ौज को बदनाम करने के लिए या आवाम के सामने बदनाम करने के लिए बार बार फ़ौज को घसीटने जा रहे हैं कि जी पाकिस्तान आर्मी सियासत में इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी फ़ौज एक साइड पे बैठा हुआ है, सरहदों की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी ये लोग इनको जानबूझ के सियासत में घसीट जा रहे हैं। अच्छा, बार बार फ़ौज, लेकिन हमारे सियासतदान जो है जो नाकामी की तरफ जाते हैं तो फिर फ़ौज का नाम लेते हैं, तो ये सही बात नहीं चला सकते। और अपना चोरी छुपाने के लिए, अपने करप्शन छुपाने के लिए फ़ौज को इसमें इन्वॉल्व कर रहे कि जी हमारे साथ फ़ौज ने ये किया, हमारे साथ फ़ौज ने ये किए। लेकिन फ़ौज आज तक पाकिस्तान की उसमें सियासत में आज तक मुदाखलत नहीं किए और न कर रहे हैं। वो अपने ड्यूटी कर रहे हैं अपने तरीके से, जमहूरी तरीके, अपने जो डिपार्टमेंट के रूल्स है उसके मुताबिक ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन सियासी लोग उसमें जानबूझ के इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, आप फ़ौज की कारकर्दगी से मुतमईन हो? जी बिल्कुल। दूसरा ये है कि सियासतदानों के लिए इस हवाले से आपका क्या पैगाम है? सियासतदानों के हवाले से मुझे ये पैगाम है कि आप दूसरे के एमा पे जो पाकिस्तान के हालात ख़राब कर रहे हैं, खुदा के लिए इसके जो कहने पे आप ये शोशा और ये मुल्क को बदनाम करने के लिए या मुल्क को ख़राब करने के लिए मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अपना ये जो ड्रामेबाजी इनको छोड़ दें। फ़ौज के हवाले से फ़ौज मैंने पहले भी कहा था कि दुनिया के वाहिद तरीन फ़ौज है पाकिस्तान आर्मी, जो इसने मेरे ख़्याल से दुनिया ने भी माना हुआ है कि पाकिस्तान के एक वाहिद आर्मी है जो अपने मुल्क और बका के लिए दिन रात मेहनत कर रहे और कोशिश कर रहे और सरहदों को महफूज करने के लिए रातों रात वो तो बैठे हुए हैं। जैसे इंडिया भी उसके लिए मसला है, अमेरिका भी मसला है, यहाँ पे हमारे साथ जो अफ़गानिस्तान है वो भी हमारे लिए मसला है। दूसरे के कहने पे यहाँ पे हालात ख़राब करने के, अगर ये फ़ौज ना होता तो हमारे हालात बलूचिस्तान, हमारे हालात अफ़गानिस्तान, बोस्निया, चचनिया, फ़लस्तीन जैसे होता था। मैं सियासतदानों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अल्लाह खुदारा ये बातें छोड़ दे। आप मिट्टी का स्मेल जो है वो अफ़गानिस्तान से पूछे, चचनिया से पूछे, बोस्निया से पूछे और जो कश्मीर से पूछे कि मिट्टी का क्या खुशबू है। अल्लाह ने मुझे प्यारा मुल्क दिया है। खुदारा सियासतदानों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि दूसरों का कार्ड जो आप लोगों ने जेब में डाला हुआ है उनको कार्ड ख़त्म, अपने वो कार्ड उनको दे दे, अपने मुल्क पे तवज्जो दे दे, अपनी सियासत पे तवज्जो दे, अपनी जुमहूरियत पे तवज्जो दे।